जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के परम पुनीत आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आपको यह श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम की कक्षा पढ़ा रहा हूँ। इस कक्षा में श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का अध्ययन किया। भाग 2 में आज की कक्षा में हम पाठ 15 का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 25 पाठ संख्या 15 है, जैन महापुरुष निकाल लीजिए। आज हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। जैन महापुरुष जो जिनेन्द्र भगवान को मानने वाले हैं, जैन कुल में प्राप्त हुए हैं, जैन हैं। महापुरुष जो महान आत्माएं हैं, उन्हें महापुरुष कहते हैं। यहाँ उन्हीं जैन महापुरुषों के बारे में समझने को मिलेगा। सबसे पहले महापुरुष की परिभाषा दी, जो पुरुष वासनाओं, विकारों, कषायों आदि के दास न बनकर आत्मावलंबी हो, अपने रत्नत्रय धर्म को उज्जवल बनाते हुए आत्म विकास के क्षेत्र में वर्धमान होते हैं, उन मनस्वी व्यक्तियों को महापुरुष कहते हैं। यहाँ परिभाषा बहुत सुंदर दी। समस्त विकार, वासनाओं, कषायों के दास अर्थात नौकर नहीं होकर के, अर्थात इनके वशीभूत नहीं होकर के, आत्मावलंबी अपनी आत्मा का कल्याण करने की जिनकी भावना रहती है, रत्नत्रय धर्म को धारण करने की जिनकी भावना रहती है, आत्म विकास के क्षेत्र में जो प्रति समय बढ़ते रहते हैं, वर्धमान अर्थात बढ़ते रहते हैं, ऐसे उन मनस्वी अर्थात स्वाभिमानी व्यक्तित्व को, व्यक्तियों को महापुरुष कहते हैं। ये महापुरुष कितने होते हैं, उनके नाम यहाँ पर बता रहे हैं। 24 कुलकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के माता पिता अर्थात तीर्थंकर की 24 माताएं, तीर्थंकर के 24 पिता, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव जिन्हें हम बलभद्र भी कहते हैं, 9 वासुदेव अर्थात नारायण, 9 प्रतिवासुदेव अर्थात प्रतिनारायण, 9 नारद, 11 रुद्र और 24 कामदेव। ये सब मिलाकर 169 अर्थात 169 महापुरुष होते हैं। इस पाठ में हम उन्हीं महापुरुषों के बारे में समझेंगे जिनके विशेष पुण्य के उदय से जो इन पदों को धारण करते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं। सबसे पहले उन महापुरुषों में इनमें से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव अर्थात नारायण तथा प्रतिवासुदेव अर्थात प्रतिनारायण मिलकर 63 शला का पुरुष कहलाते हैं। इन्हीं 169 महापुरुषों में और विशेष चर्चा यहाँ की गई। 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ये और इसके अलावा 12 चक्रवर्ती जो होते हैं, ये 63 शलाका पुरुषों की कोटि में आते हैं जो विशेष और अधिक पुण्यशाली होते हैं। सबसे पहले हम 169 महापुरुषों में
कुलकर को समझते हैं। कुलकर कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं। कुलकर वे कुशल मनीषी जो कर्म भूमि के प्रारंभ में होते हैं। मानव समूह को कुल के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं, वे कुलकर कहलाते हैं। कुशल मनीषी अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं। कब होते हैं ये? जब कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, भोग भूमि समाप्त होती है, कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। लोगों में इस तरह की प्रक्रियाएं होती है कि अब जो पहले भोग भूमि में कल्प वृक्षों से जो सामग्री प्राप्त हो रही थी, वो सामग्री धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, कर्म भूमि का प्रारंभ होने लगता है। तब उस समय इन कुलकरों की उत्पत्ति होती है। उस समय समस्त प्रजाजनों को, समस्त मानव समूह को ये मनुष्य जीवन कैसे यापन करना है, किस प्रकार अब हमें स्वयं कर्म करके अपने स्वयं का भरण पोषण करना है, इस तरह की शिक्षा देते हैं। इसलिए ये कुलकर कहलाते हैं। ये मानव समाज को जीने की कला सिखाते हैं, विवेक विचार की शिक्षा देते हैं। जैन परंपरा में कुलकरों का वही सम्मान है जो वैदिक परंपरा में मनुओं का कहा गया है। महापुरुष की परिभाषा हमने पढ़ी। ये महापुरुष कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसको हम समझते हैं। महापुरुषों की संख्या 169 है। वो किस प्रकार हैं? नाम 14 कुलकर। आप सभी लोगों की पुस्तक में 24 लिखा हुआ है, वो गलती से प्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट है, आप उससे ठीक कर लें। 14 कुलकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के माता पिता अर्थात 24 माता 24 पिता, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, बलदेव को बलभद्र भी कहते हैं, 9 वासुदेव अर्थात नारायण, 9 प्रतिवासुदेव अर्थात प्रति नारायण, 9 नारद, 11 रुद्र और 24 कामदेव। ये सब मिलाकर 169 अर्थात 169 महापुरुष होते हैं। इनमें से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव अर्थात बलभद्र, वासुदेव अर्थात नारायण तथा प्रति नारायण, ये मिलकर के 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं। 169 महापुरुषों में ही और विशेष पुण्यशाली जो पद है, ये इन 63 शलाका पुरुषों का है। 63 शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती तथा 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, ये 63 शलाका पुरुष आते हैं। आइए हम सबसे पहले कुलकर की परिभाषा समझते हैं। कुलकर किसे कहते हैं, ये कब होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। वे कुशल मनीषी जो कर्म भूमि के प्रारंभ में होते हैं, मानव समूह को कुल के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं, वे कुलकर कहलाते हैं। जब कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, जब हम वर्णन पढ़ते हैं, भोग भूमि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भोग भूमि में क्या होता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है सब कल्प वृक्षों से मिलता है। जब भोग भूमि धीरे धीरे समाप्त होगी तो कल्प वृक्ष फल आदि देना सब बंद कर देंगे। कर्म भूमि का प्रारंभ जब होता है तो उस समय जीव को स्वयं अपना कर्म करके फिर अपना भरण पोषण करना होता है। लेकिन जब कर्म भूमि का प्रारंभ का समय होता है तब लोगों को ज्ञान नहीं होता, तब इन कुलकरों का जन्म होता है और ये समस्त मानव समूह को, सभी लोगों को समझाते हैं कि अब कल्प वृक्षों से फल नहीं मिलेगा, अब हमें स्वयं कर्म करना पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा दिखने लगते हैं तो उसकी अपेक्षा से लोग डरते हैं, उनको समझाते हैं ये हमें प्रकाश देंगे। धीरे धीरे वनस्पति उत्पन्न होने लगती है तो लोग सोचते हैं ये पृथ्वी से क्या उगने लगा, तो उनको कुलकर समझाते हैं कि अब इस प्रकार से वनस्पति, धान्य ये सब उत्पन्न होगा। इस प्रकार जो कुल की व्यवस्था करते हैं वे कुलकर कहलाते हैं। ये मानव समाज को जीने की कला सिखाते हैं, विवेक विचार की शिक्षा देते हैं। जैन परंपरा में कुलकरों का वही सम्मान है जो वैदिक परंपरा में मनुओं का कहा गया है।
इस प्रकार हमने कुलकर की परिभाषा पढ़ी। कुलकर 14 होते हैं। अंतिम कुलकर के रूप में महाराजा नाभिराय हुए। जब नाभिराय हुए उस समय कर्म भूमि का अधिकांश रूप प्रारंभ हो गया था। तब उन्होंने अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर के प्रजाजनों को उपदेश दिया और उसी उपदेश को उन्हीं के सुपुत्र जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर हुए भगवान ऋषभ देव, उन्होंने राज्य अवस्था में 80 कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इस तरह से षटकर्म का उपदेश दिया। तो ये कुलकर 14 होते हैं और इस प्रकार कुलों की स्थापना करके लोगों को एक अच्छी तरह से व्यवस्थित कुल बना करके और इनको शिक्षा देते हैं। यह इनका कार्य होता है। दूसरे विशेष महापुरुष हैं तीर्थंकर, जो धर्म परंपरा में आई हुई मलिनता और विकृतियों का उन्मूलन कर, उन्मूलन का अर्थ होता है नष्ट करके, समाप्त करके धर्म के मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करते हैं। ऐसे ही जगत उद्धारक तीर्थंकर कहलाते हैं। शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाएं। तीर्थंकर, तीर्थ का अर्थ होता है धर्म, जो धर्म तीर्थ को करने वाले होते हैं। तीर्थंकर धर्म के संस्थापक नहीं होते कि उन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। जो अनादि काल से चला हुआ आया जैन धर्म है, उस जैन धर्म में जो कोई किसी प्रकार की विकृति आ गई, किसी तरह का कोई विकार आ गया, उन सबको दूर करके जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। जैसे 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके और जगह जगह जाकर के देश विदेश में विहार करके धर्म का उपदेश दिया। दिव्य ध्वनि के माध्यम से लोगों को समझाया कि वास्तव में धर्म क्या है। इस प्रकार से जो प्रचार प्रसार करते हैं और धर्म को समझाते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का आश्रय करते हैं। जब वह तीर्थंकर प्रकृति को बंद करते हैं, वह तीर्थंकर प्रकृति जब उदय में आती है तो वे तीर्थंकर बनते हैं। ये 24 ही होते हैं, न कम न ज्यादा। वर्तमान के इस अवसर्पणी काल में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए। ये समस्त विकारों पर विजय पाकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण के अधिकारी बनते हैं। सभी तीर्थंकर नियम से मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, मुनि अवस्था में कठोर तपश्चर्या करते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं। सभी तीर्थंकर उपदेश देकर के ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह एक नियम है। बिना उपदेश दिए कोई भी तीर्थंकर मोक्ष नहीं जा सकते और फिर उसके पश्चात आयु समाप्त होने पर निर्वाण को प्राप्त करते हैं और मानव जाति को दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष का मार्ग बताकर उस पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। स्वयं ने तो अपनी आत्मा का कल्याण कर ही लिया, हम जैसे भव्य जीवों को भी उस मोक्ष मार्ग पर लगने की प्रेरणा देते हैं और उपदेश दे करके हमें भी मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं। ऐसे होते हैं तीर्थंकर। तीसरे महापुरुष को हम समझते हैं, वे है चक्रवर्ती, जो 6 खंड के अधिपति होते हैं। 6 खंड कौन कौन से? जो हमने जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र पढ़े, उसमें सबसे नीचे दक्षिण दिशा की तरफ है भरत क्षेत्र। गंगा और सिंधु नदी के बहने से उसके 3 भाग हो जाते हैं। बीचों बीच में विजयार्ध पर्वत के निकलने से 3 ऊपर और 3 नीचे, इस तरह 6 खंड हो जाते हैं। उन 6 खंडों के जो स्वामी होते हैं, जिनका समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य होता है, अर्थात सबके जो राजा होते हैं, पृथ्वी तल के समस्त मनुष्यों में जो श्रेष्ठ वैभव और भोग के स्वामी होने के कारण उन्हें नरेंद्र भी कहते हैं। नर इंद्र, नर मतलब मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वे चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती के पास वैभव अतुलनीय होता है। चक्रवर्ती के वैभव की हम किसी संसार के पदार्थ से तुलना भी नहीं कर सकते। यह 14 रत्नों के
9 निधियों के, 7 प्रकार की सेना के, पृथक विक्रिया के। पृथक विक्रिया का तात्पर्य अपने ही शरीर जैसे अन्य और भी विक्रिया बना सकते हैं, विक्रिया के प्रभाव से और अन्य दूसरा शरीर भी बना सकते हैं। तथा 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी होते हैं। इनकी पटरानी सहित 96,000 रानियां होती हैं और 3,50,000 परिवारी जन होते हैं। हाथी घोड़ों की तो गिनती नहीं है, लाखों करोड़ों होते हैं। कहने का तात्पर्य पूरे पृथ्वी तल पर, पूरे भूमंडल पर, पूरे भरत क्षेत्र में जिनका राज्य होता है, जो एकमात्र राजा होते हैं, वो कहलाते हैं चक्रवर्ती। जैसे कि सबसे पहले चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हुए। उन्होंने पूरे 6 खंडों को जीता और 6 खंडों को जीत करके उसके राजा बने। जिनके पास चक्र होता है वो कहलाते हैं चक्रवर्ती। अगले महापुरुष है बलदेव, जिन्हें हम बलभद्र भी कहते हैं। ये नारायण के भ्राता होते हैं। भ्राता अर्थात भाई, ये नियामक कारण है। जो नारायण होंगे उनके भाई ही बलभद्र बनते हैं और उनसे प्रगाढ़ स्नेह रखते हैं। खूब प्रेम होता है उनमें आपस में। ये अतुल पराक्रम के धनी, अतिशय रूपवान और यशस्वी होते हैं। इनकी 8,000 रानियां होती हैं तथा ये 5 रत्नों के स्वामी होते हैं। इस प्रकार की विशेषताओं से जो युक्त होते हैं वे बलभद्र अथवा बलदेव कहलाते हैं। जैसे रामचंद्र जी, हमारे यहाँ जो रामचंद्र जी हुए वो बलभद्र थे, बलदेव थे। इस प्रकार ये रामचंद्र जी बलदेव हुए। अगले महापुरुष हैं वासुदेव, जिन्हें हम नारायण भी कहते हैं और इसी के साथ में समझाया है प्रति वासुदेव, जो प्रति नारायण के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों समकालीन होते हैं, एक ही समय में होते हैं और पूर्व भव में निदान सहित तपश्चरण कर स्वर्ग में देव होते हैं और वहां से च्युत होकर, वहां से छूट करके, मरण को प्राप्त होकर के वासुदेव और प्रति वासुदेव बनते हैं, नारायण और प्रति नारायण बनते हैं। दोनों नारायण और प्रति नारायण अर्ध चक्रवर्ती होते हैं। अभी जो हमने चक्रवर्ती का स्वरूप समझा उसमें 6 खंड के जो राजा होते हैं वो चक्रवर्ती, और जो नीचे के 3 खंड जिसमें एक आर्य खंड, इधर का और इधर का म्लेच्छ खंड, इस तरह 3 खंड के जो राजा होते हैं, स्वामी होते हैं, ये नारायण प्रति नारायण कहलाते हैं। इनकी 16,000 रानियां होती हैं। प्रति नारायण अर्थात प्रति वासुदेव प्रायः विद्याधर होते हैं और नारायण अर्थात वासुदेव जो होते हैं ये भूमि गोचरी अर्थात भूमि पर ही निवास करने वाले होते हैं। इनका आपस में जन्मजात बैर होता है। बैर अर्थात दुश्मनी निमित्त ही है कि नारायण और प्रतिनारायण का आपस में किसी न किसी निमित्त से बैर भाव होता ही है। उनमें इसी कारण से और इन निमित्त से इनमें युद्ध होता है, जिसमें नारायण के द्वारा प्रतिनारायण मारा जाता है। ये नियम है, अटल सिद्धांत है। नारायण प्रतिनारायण की आपस में दुश्मनी होगी, दोनों में युद्ध होगा और युद्ध में नारायण के हाथों प्रतिनारायण की मृत्यु होती है। ये दोनों निकट भव्य होते हैं, परंतु अनुबद्ध बैर के कारण से नरक में जाते हैं। अनुबद्ध अर्थात बंधा हुआ, पूर्व में ऐसा कोई कर्म किया कि आपस में ऐसा बैर बंध गया, आगे जाकर के नारायण प्रतिनारायण बने और दोनों नरक में जाते हैं। जैसे हम उदाहरण पढ़ते हैं, लक्ष्मण नारायण थे और रावण प्रतिनारायण थे और लक्ष्मण के हाथों रावण की मृत्यु हुई। और लक्ष्मण के बारे में अभी हमने पढ़ा, यह नारायण थे। जब बलभद्र के बारे में पढ़ा था तो बलभद्र नारायण के भ्राता होते हैं। तो इस प्रकार नारायण और प्रतिनारायण को हमने समझा। अगले जो महापुरुष हैं वे हैं नारद। ये नारायण प्रतिनारायण के काल में होते हैं। ये अत्यंत कौतूहली और कलह प्रिय होते हैं। कौतूहल, आश्चर्य, अकस्मात जैसी घटनाओं को करने में जिनको आनंद आता है। कलह प्रिय होते हैं, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे के कान भरना, एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना, इसमें ही इनको बड़ा आनंद आता है।
नारायण और प्रतिनारायण को आपस में लड़ाने में इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। ये ब्रह्मचारी होते हैं और इन्हें राजर्षि का सम्मान प्राप्त होता है। ये सारे राजभवन में बेरोक टोक आते जाते रहते हैं, इन्हें कोई नहीं रोकने वाला। इनका विशेष पुण्य है, इस कारण से इनके साथ में ऐसी क्रिया होती है। ये निकट भव्य होते हैं, परंतु कलह प्रियता के कारण से नरक में जाते हैं। भव्य तो हैं, मोक्ष आगे जाएंगे, लेकिन अभी इस पर्याय में, नारद रूप पर्याय में है, एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने में ही इनको आनंद आता है, इसलिए ये नरकगामी होते हैं। लोक व्यवहार में देखा भी जाता है, जो बहुत अधिक झगड़ा करता है, एक दूसरे को झगड़े कराता है, उसे नारद कहते हैं। हम इस पाठ को क्यों पढ़ रहे हैं? महापुरुषों के जीवन चरित्र को समझ करके, जो अच्छे महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र को हमें अपने जीवन में अपनाना है। माना कि नारद महापुरुषों की कोटि में तो है, लेकिन हमें नारद जैसा नहीं बनना, हमें तो तीर्थंकर जैसा बनना है, ऐसा भाव अपने अंदर आना चाहिए। इसलिए कलह, लड़ाई झगड़ा, बैरभाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि रखेंगे तो अधिक क्रोध करने के कारण से हमें भी नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अगले महापुरुष हैं रुद्र। ये सभी अधर्म पूर्ण व्यापार में संलग्न होकर रौद्र कर्म किया करते हैं। अधर्म पूर्ण व्यापार अर्थात जो धर्म के विरुद्ध है, गलत आचरण है, उसमें लगे रहते हैं, रौद्र कर्म, हिंसा जनित कर्म करते रहते हैं, इसलिए ये रुद्र कहलाते हैं। ये कुमार अवस्था में जिन दीक्षा धारण करके कठोर तपश्चर्या करते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें अंगों का ज्ञान हो जाता है, जो हमारे यहाँ पर द्वादशांग कहे गए हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग आदि अनेक अंगों का इनको ज्ञान हो जाता है, किंतु 10वें विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते समय विषयों के अधीन होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जब 12 अंगों की चर्चा की, 12 अंगों में 12वां अंग है दृष्टि प्रवाद अंग। उसके 5 भेद हैं, उन 5 भेदों में एक भेद है पूर्वगत, उसमें 14 भेद कहे गए हैं, और उन्हीं के अंतर्गत जो 10वां पूर्व विद्यानुवाद पूर्व है, जब उसका वो अध्ययन करते हैं तब सामने विद्या प्रकट होती है, और वे उस विद्या को, देवी को प्राप्त कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, मुनि होने के बाद में भी उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग से च्युत हो जाते हैं। संयम और सम्यक्त से पतित होने के कारण से, क्योंकि अब उन्होंने विद्याओं को स्वीकार कर लिया, अब संयम भी नहीं रहा, सम्यक दर्शन भी नहीं रहा, दोनों से छूट जाने के कारण से सभी रुद्र नरकगामी ही होते हैं। तिलोय परिणति एक महान ग्रंथ हुए हैं, अपने यहाँ पर एक महान ग्रंथ हैं, जिसके रचयिता आचार्य यति वृषभ स्वामी महाराज हैं। उनके अनुसार रुद्रों एवं नारदों की उत्पत्ति हुंडाओ सर्पणी काल में ही होती है। ये हुंडाओ सर्पणी काल क्या है? असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने के बाद में एक हुंडाओ सर्पणी काल आता है। काल के 2 भेद, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। जिस काल में आयु, सुख, शरीर की अवगाहना आदि इन सब चीजों में धीरे धीरे वृद्धि होती है, उसे कहते हैं उत्सर्पणी काल। जिस काल में आयु, शरीर की ऊंचाई, सुख आदि में धीरे धीरे कमी होती है, उसे कहते हैं अवसर्पणी काल। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल में भी असंख्यात वर्ष बीत जाने के बाद जो काल आता है हुंडाओ सर्पणी, वो काल चल रहा है। इस हुंडाओ सर्पणी काल में कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, जैसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही जन्म लिए और तीसरे काल में ही मोक्ष को प्राप्त हो गए, जबकि तीर्थंकर तो चौथे काल में होते हैं। जैसे तीर्थंकरों के पुत्रियों का जन्म होना, जैसे 24 तीर्थंकरों का अयोध्या के अलावा अन्य स्थानों से भी जन्म होना, जैसे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर तो शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए, शेष 4 तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से मोक्ष को प्राप्त हुए,
जबकि नियम होता है जन्म अयोध्या में और निर्वाण समय शिखर जी से ही होता है। लेकिन यह हुंडाओ सर्पणी काल का दोष है तो विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। आचार्य महाराज जो तिलोय पण्णति के रचयिता हैं, उनके अनुसार रुद्रों की और नारदों की उत्पत्ति इस हुंडाओ सर्पणी काल में होती है। इस प्रकार की उनकी मान्यता है, उन्होंने ऐसा लिखा है। अगला जो विषय है अंतिम कामदेव। प्रत्येक काल चक्र के दुष्मा सुषमा काल में 24 कामदेव होते हैं। दुष्मा सुषमा चूंकि अभी अवसर्पणी चल रहा है, अवसर्पणी की अपेक्षा से चौथा काल, उत्सर्पणी की अपेक्षा लगाएंगे तो तीसरा काल, उसमें ये 24 कामदेव होते हैं। ये सभी अद्वितीय रूप और लावण्य के धनी होते हैं। बहुत सुंदर रूप इनका होता है, इसलिए इन्हें कामदेव कहते हैं। जैसे अपने यहाँ पर 24 तीर्थंकरों में से शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरयनाथ भगवान ये कामदेव भी हुए। इस तरह बहुत सुंदर रूप को जो धारण करने वाले होते हैं ये कामदेव कहलाते हैं। इस प्रकार हमने कुलकर से लेकर के कामदेव तक 169 महापुरुषों के बारे में समझा। आज के इस पाठ से हमें क्या सीखना है? जो महापुरुष हुए उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। विशेष पुण्य के प्रभाव से इन पदों को ये धारण करने वाले होते हैं। इनमें से जो कुलकर के बारे में हमने समझा, तीर्थंकर आदि के बारे में समझा, विशेष रूप से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए है तीर्थंकर। कुलकर में चूंकि 24 तीर्थंकर के माता और 24 तीर्थंकरों के पिता ये महापुरुष में ग्रहण किए गए हैं, वो अभी हमने वर्णन में नहीं पढ़ा था, उनको भी यहाँ पर समझ लेना चाहिए। जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकर के जो माता होते हैं वो और 24 तीर्थंकर के जो पिता होते हैं उनको भी महापुरुष में ग्रहण किया जाता है। 169 महापुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ और अधिक पुण्यशाली महान पुरुष हैं वे होते हैं तीर्थंकर। हम सभी का परम सौभाग्य है कि वर्तमान इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है और अंतिम तीर्थंकर हो चुके। अब इनके पश्चात यह अवसर्पणी काल का 5वां काल समाप्त होगा, फिर 6ठा काल आएगा वो समाप्त होगा, फिर पुनः उत्सर्पणी काल का प्रथम काल समाप्त होगा, दूसरा काल समाप्त होगा, फिर जब उसका तीसरा काल प्राप्त होगा तब जाकर के प्रथम तीर्थंकर होंगे। वो जो प्रथम तीर्थंकर होंगे वो उत्सर्पणी के प्रथम तीर्थंकर कहलाएंगे। इन 169 महापुरुषों में हमारे लिए वंदनीय पूजनीय कौन हैं? इनमें से मात्र जो तीर्थंकर हैं वे ही हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय हैं। इनके अलावा अन्य पुरुष सम्माननीय हैं। अन्य पुरुषों में जो चक्रवर्ती, कामदेव आदि हुए जिन्होंने तपस्या धारण करके मोक्ष पद को प्राप्त किया, जिससे रामचंद्र जी बलभद्र हुए, वो मांगी तुंगी से मोक्ष पद को प्राप्त उन्होंने किया, हम उनकी भी वंदना करते हैं। भरत चक्रवर्ती हुए, बाहुबली कामदेव हुए, उन्होंने भी मोक्ष पद को प्राप्त किया, हम उनकी भी वंदना करते हैं। तो जिन्होंने संयम को धारण करके मोक्ष पद को प्राप्त किया वे महापुरुष हमारे द्वारा वंदनीय हैं। अन्य सभी महापुरुष हमारे द्वारा सम्माननीय हैं। इस प्रकार हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है, जो वंदनीय हैं उनकी हमें प्रतिदिन वंदना करनी चाहिए, जो सम्माननीय हैं उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और हमें भी भगवान के समक्ष यह भावना भानी चाहिए, हे भगवान एक दिन हम भी इस महापुरुष पद को धारण करके और अपने जीवन का कल्याण करें, अपने इस पर्याय का कल्याण करें और हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र।